हेलो एवरीवन, मेरा नाम सनी शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एस्पायर एकेडमी के डेली फैक्ट्स एंड करंट अफेयर प्रोग्राम पर। आज दिनांक 13 अक्टूबर 2020 दिन मंगलवार। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस है। विश्व भर में हर साल 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस आपदा रहित समाज का निर्माण करने के लिए नागरिकों तथा सरकार को प्रोत्साहित करता है। इसका उद्देश्य है आपदा जोखिम को कम करना और सुरक्षित समुदाय बनाना। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1989 में प्रत्येक वर्ष के अक्टूबर माह के दूसरे बुधवार को इस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की, लेकिन बाद में 21 दिसंबर 2009 को संयुक्त राष्ट्र ने प्रत्येक वर्ष 13 अक्टूबर को इस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। आज के दिन की पहली करंट अफेयर है, इगा स्वियातेक ने फ्रेंच ओपन महिला सिंगल्स का खिताब जीता। युवा खिलाड़ी इगा स्वियातेक ने फाइनल मुकाबले में अमेरिका की चौथी वरीय सैफिया केनिन को सीधे सेटों में शिकस्त देकर फ्रेंच ओपन महिला सिंगल्स 2020 का खिताब अपने नाम कर लिया है। 19 वर्षीय स्वियातेक ने केनिन को 6-4, 6-1 से हराया और उन्होंने इस दौरान सिर्फ 5 गेम ही गंवाए। इसके साथ ही स्वियातेक महिला सिंगल्स का खिताब जीतने वाली पोलैंड की पहली महिला भी बन गई। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, दक्षिण अफ्रीका ने फीनिक्स सेटलमेंट को राष्ट्रीय धरोहर स्थल घोषित किया। दक्षिण अफ्रीका सरकार ने महात्मा गांधी की 151वीं जयंती पर डरबन में फीनिक्स सेटलमेंट को राष्ट्रीय धरोहर स्थल घोषित किया और इस अवसर पर पूरे देश में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। महात्मा गांधी ने फीनिक्स सेटलमेंट में एक आश्रम की स्थापना की थी, सत्याग्रह के साथ अपने प्रयोगों की शुरुआत की थी और अपने अखबार इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन किया था। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, विजया राजे सिंधिया के सम्मान में जारी होगा स्मारक सिक्का। केंद्र सरकार ग्वालियर राजघराने की राजमाता स्वर्गीय विजया राजे सिंधिया के सम्मान में उनके जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी करेगी। 12 अक्टूबर को इसका अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसी के साथ सिंधिया घराना देश का पहला ऐसा राज परिवार हो जाएगा जिसके किसी सदस्य को यह सम्मान मिला हो। हालांकि ग्वालियर को यह सम्मान दूसरी बार मिल रहा है। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी हो चुका है। उनका जन्म ग्वालियर में हुआ था। राजमाता विजया राजे सिंधिया भाजपा की संस्थापक सदस्य रही हैं। उनकी बेटी वसुंधरा राजे राजस्थान की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, तो छोटी बेटी यशोधरा राजे मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री हैं। उनके पोते ज्योतिरादित्य सिंधिया भी करीब 6 माह पहले भाजपा में शामिल हो चुके हैं। राजमाता पर जारी स्मारक सिक्का कभी प्रचलन में नहीं आएगा, यह केवल संग्रहकर्ताओं के लिए होगा। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, अमेरिकी अर्थशास्त्री पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन को संयुक्त रूप से इस वर्ष के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया। अमेरिका के 2 अर्थशास्त्रियों पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन को संयुक्त रूप से इस वर्ष के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। दोनों अर्थशास्त्री कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से जुड़े हैं। पुरस्कार संबंधी घोषणा स्टॉकहोम में की गई। पॉल और मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन को नीलामी के सिद्धांत में सुधार और नए नीलामी प्रारूपों के आविष्कार के लिए अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अर्थशास्त्र के लिए मूल रूप से स्वेरिंग्स रिक्सबैंक पुरस्कार दिया जाता था। यह पुरस्कार 1969 में शुरू किया गया था और अब इसे नोबेल पुरस्कारों के रूप में व्यापक पहचान मिली है।
आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, एवा मोर्टे एक दिन के लिए बनी फिनलैंड की प्रधानमंत्री। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी 11 अक्टूबर 2020 के अवसर पर 16 साल की एवा मोर्टे ने लैंगिक समता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 7 अक्टूबर 2020 को एक दिन के लिए फिनलैंड के प्रधानमंत्री का पद संभाला। यह गर्ल्स टेक ओवर कार्यक्रम के भाग के रूप में किया गया था। मोर्टे दक्षिणी फिनलैंड के छोटे से गांव वैक्सी की रहने वाली हैं। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, नडाल ने फ्रेंच ओपन पुरुष सिंगल्स जीता। स्पेन के दिग्गज किंग ऑफ क्ले कोर्ट राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन के फाइनल में सर्बियाई स्टार नोवाक जोकोविच को मात दी और लाल बजरी पर रिकॉर्ड 13वां खिताब जीता। यह उनके कैरियर का 20वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। नडाल ने रोला गेरो में जोकोविच को एक तरफा अंदाज में 6-0, 6-2, 7-5 से हराया। इसी के साथ उन्होंने पुरुष वर्ग में ग्रैंड स्लैम जीतने के मामले में स्विट्जरलैंड के दिग्गज रोजर फेडरर की बराबरी कर ली है। दोनों के नाम अब 20-20 ग्रैंड स्लैम खिताब हो गए हैं। आज की करंट अफेयर में इतना ही। आइए बात करते हैं देश और दुनिया के इतिहास में घटित आज के दिन की प्रमुख घटनाएं। आज ही के दिन सन 1773 व्हर्लपूल आकाशगंगा की खोज चार्ल्स मेसियर ने की थी। आज ही के दिन सन 1807 भूवैज्ञानिक सोसाइटी ऑफ लंदन की स्थापना की गई। आज ही के दिन सन 1857 न्यूयॉर्क के बैंक करीब 12 दिसंबर तक नहीं खोले गए। आज ही के दिन सन 1884 आज के दिन तय किया गया कि ग्रीनविच मीन टाइम दुनिया का मानक समय होगा। ग्रीनविच दक्षिण पूर्वी लंदन का हिस्सा है। आज ही के दिन सन 1892 छायाचित्र के जरिए पहली बार एडवर्ड एमरसन बर्नौड ने डी 1892 T1 नामक पुच्छल तारे की खोज की। आज ही के दिन सन 1895 भारत की क्रिकेट टीम के प्रथम टेस्ट कप्तान CK नायडू का जन्म हुआ। आज ही के दिन सन 1943 इटली ने जर्मनी के पूर्व मित्र राष्ट्रों के खिलाफ लड़ाई की घोषणा की। आज ही के दिन सन 1948 सूफी भक्ति संगीत और कव्वाली के प्रसिद्ध गायक नुसरत फ़तेह अली खां का जन्म हुआ। आज ही के दिन सन 1988 अमेरिका ने नेवाडा में परमाणु परीक्षण किया। आज ही के दिन सन 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने। आज ही के दिन सन 1999 में संयुक्त राज्य अमेरिका के सीनेट ने व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि CTBT के अनुमोदन को खारिज किया। आज के हमारे डेली फैक्ट्स एंड करंट अफेयर प्रोग्राम में इतना ही। धन्यवाद।